सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंद दास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। मनु महाराज पहुंचे करदम ऋषि की कुटिया में। करदम को कहा कि करदम, हम हमारी बेटी देवहूति का हाथ तुम्हारे हाथ में देने आए हैं। करदम जी ने कहा कि देखो, आप तो बहुत बड़े घराने के लोग हो, आप तो स्वयं राजा हो और मैं तो झोपड़ी में रहने वाला, आपको तो दिखाई दे रहा है। क्या आपकी बेटी मेरे साथ रह पाएगी? राजघराने में पली बड़ी हुई कन्या क्या मुझ फक्कड़ बाबा के साथ झोपड़ी में रह पाएगी? मनु महाराज ने कहा कि हमने तो हमारी बेटी को बहुत समझाया और वह तैयार है, और तुम्हें यदि कुछ डाउट है तो तुम ही बात कर लो उनसे। मनु महाराज बाहर आए और अपनी बेटी देवहूति को कुटिया में भेजा। अब देखिए, लोक में भी होता है ना, शादी से पहले लड़की लड़के बातचीत तो करते ही हैं। तो मनु महाराज बाहर आए और अपनी बेटी को भेजा, जाओ अपने होने वाले पति से जो चर्चा करनी है कर लो। देवहूति अंदर आई। अब करदम ऋषि ने एक परीक्षा ली, एक टेक्निक इस्तेमाल की। करदम ऋषि ने क्या, एक आसन पड़ा था, वो आसन ऐसे दिया, रख दिया और कहा आसन ग्रहण करो। देवहूति एक पल में सोची कि ये मेरे होने वाले पति हैं। ध्यान से सुनिएगा, सक्सेसफुल नारी की कथा चल रही है। देवहूति ने सोचा कि हो न हो ये मेरे पति हो जाए, तो मेरे होने वाले पति आसन पर बैठे हैं और ऐसा समान आसन वो मुझे ऑफर कर रहे हैं और मैं उस आसन पर बैठूं तो मेरे होने वाले पति की बराबरी हो जाएगी। और आर्यवर्ष की नारी, भारतवर्ष की नारी कभी भी अपने होने वाले अपने पति की बराबरी नहीं करती, सदैव अपने पति से एक कदम, एक स्टेप नीचे रहती है। अब इन्होंने कहा कि आसन, खुद आसन पर बैठे, आसन दिया, आसन ग्रहण करो। यदि आसन पर बैठ जाए तो पति की बराबरी हो जाए, पति धर्म नष्ट हो जाए, पतिव्रता बल सती धर्म का नाश हो जाए। अब देवहूति ने एक सेकंड में सोचा, ये तो बुद्धिमान नारी है, सक्सेसफुल स्त्री है। उन्होंने सोचा कि यदि आसन पर बैठूंगी तो होने वाली पति की बराबरी हो जाएगी, और यदि आसन पर नहीं बैठी तो होने वाले पति की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। क्या करें? धर्म संकट, इसी का नाम है धर्म संकट। ऐसा संकट यहां भी करो तो गए, यहां ये भी करो तो गए। लेकिन धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परचियो चारी। रामायण में लिखा है कि 4 वस्तु की परीक्षा रोज नहीं होती, धीरज, धर्म, मित्र और नारी। रोज परीक्षा नहीं होती, जब आपत्ति विपत्ति का समय आए तब पता चल जाता है। यह विपत्ति का समय था। लेकिन ये तो मनु की बेटी थी, बुद्धिमान थी। क्या किया जानते हैं देवहूति ने? देवहूति ने उस आसन के ऊपर ऐसे हाथ रखा और नीचे बैठ गई। आसन, जो आसन दिया करदम जी ने, उस पर ऐसे हाथ रख दिया और नीचे बैठ गई। हाथ रखने का अर्थ, जो आदेश दिया कि आप ग्रहण करो, तो हाथ रखा मतलब ग्रहण कर लिया, और नीचे बैठ गई, अर्थात होने वाली पति की बराबरी भी नहीं हुई। तुरंत करदम जी समझ गए, है तो बुद्धिमान है तो बुद्धिमान है, शास्त्र पढ़ी लिखी है। क्योंकि बिना शास्त्र पढ़े ये बुद्धि नहीं आती। इसे कहते हैं विवेक। भक्तों, जीवन में विवेक की बड़ी आवश्यकता होती है, और विवेक पर्थ के किसी मॉल या दुकान में नहीं मिलता। करोड़ों रुपये हो लेकिन जीवन में विवेक न हो ना, तो वह रुपये आपका पतन करा देगा। बहुत सुंदर शरीर मिला हो लेकिन विवेक न हो तो वही सुंदरता आपका पतन करा देगी। विवेक बड़ा जरूरी है, और रामायण में लिखा है, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत
सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। वो विवेक कैसे आएगा? कहते हैं सत्संग करने से। देवहूति ने सत्संग किया होगा तब ये विवेक आया। आसन पर हाथ रखा, नीचे बैठ गई। अक्सर जब लड़की लड़के जब मिलते ना, जिसकी मंगनी होनी होती है, शादी होनी होती है, तो अकेले में बैठकर क्या बात करते जानते हैं? अच्छा ये बताओ, लास्ट मूवी कौन सा देखा था? वॉर देखा था, बाहुबली 2 देखा था, लास्ट मूवी कौन सा? अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हें येलो पसंद है या पर्पल पसंद है? तुम्हें रोज पसंद है या लोटस पसंद है? सीधा पूछ लेना। सब्जी का तड़का करने आता है? रोटी बनानी आती है? जहां जीवन का प्रश्न होता है, जहां पूरे जीवन का सवाल होता है, वहां आजकल के बच्चे इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और अपने जीवन को अधोगति की ओर डालते हैं। लेकिन धन्य है करदम और देवहूति। करदम जी ने कहा कि देवहूति, मुझे तो मेरा परिचय देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये मेरी झोंपड़ी देखकर ही तुम्हें समझ में आ रहा है, ये मेरे लक्षण देखकर ही आप समझ सकती हो कि मैं कोई इतना सफल आदमी नहीं हूं। मैं तो हरि का भजन करने वाला आदमी, और जीवन मैंने हरि के ऊपर सौंपा है। तुम राजघराने में पली बड़ी हुई हो, क्या तुम अपना पूरा जीवन मेरे साथ बिता पाओगी? देवहूति ने कहा कि यदि मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिले तो 1 जन्म नहीं 7 जन्म तक आपके साथ रहना चाहूंगी। पति के रूप में भगवान का कोई भक्त मिल जाए तो 1 जन्म क्या, मैं तो 7 जन्म आपके साथ, मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूं। करदम और देवहूति का विवाह हुआ। श्री कृष्णा भावनामूर्त और वैदिक सनातन धर्म की विशेष जानकारी, कथा, प्रवचन, भजन, कीर्तन प्राप्त करें हमारी वेबसाइट पर www.lalgovindas.com। फेसबुक अपडेट के लिए लाल गोविंदास पेज को लाइक करें और व्हाट्सएप अपडेट के लिए संपर्क करें +91 750 633 7055। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंदास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।